और इधर उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि योगी सरकार में नंबर 2 कौन होगा। कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी का एक दिग्गज जो 9वीं बार चुनकर आया है, बीजेपी का एक योद्धा जिसने एक ही सीट से बार बार जीत हासिल की है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर से 9वीं बार चुनाव जीता है। एक ही सीट से एक ही निशान पर लगातार 9 बार चुनाव जीतकर आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होने जा रहा है। सुरेश खन्ना उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे जिसने यूपी में बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार किया। हम आपको यूपी के उस नेता से मिलाते हैं जिन्होंने सच में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यूपी की विराट जीत के बाद ही अचानक कुछ चेहरे लाइमलाइट में आ गए। अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि यूपी में योगी के बाद कौन होगा नंबर 2, कौन होगा नंबर 3। सत्ता के गलियारों से लेकर लोगों की जुबान पर इन नेताओं को लेकर चर्चे तेज हो गए। यूपी के इन्हीं सियासी सूरमाओं में एक नाम है सुरेश कुमार खन्ना। वो सुरेश खन्ना जो योगी की सरकार में एक सीनियर मंत्री हैं और उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो योगी की 2017 वाली सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद तीसरे रैंक में गिने जाने वाले कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और इस बार के चुनावी नतीजों ने यह ऐलान कर दिया कि शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना अजय है। यूपी चुनाव में सुरेश खन्ना 9वीं बार चुनकर आए हैं। वो 1989 से लगातार शाहजहांपुर से जीत हासिल कर रहे हैं। 32 साल से उनकी जीत का यह सिलसिला बना हुआ है और यही वजह है कि यूपी की राजनीति में उनका कद अब बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन यह सवाल पूछने पर कि इस बार सरकार में वो अपनी भूमिका किस तरह से देखते हैं, सुरेश खन्ना सिर्फ इशारों इशारों में अपने मन की बात कहते हैं। मेरी भूमिका तो ऊपर वाले तय करेंगे, नेतृत्व वर्ग तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसीलिए है कि वही मेरी भूमिका तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक जो जिम्मेदारी देंगे हम उसका निर्वहन करेंगे पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग से। और मेरा उन्होंने काम देखा है, मेरा समर्पण भी देखा है, मेरी रुचि भी देखी है और मेरी जुनून भी देखा है। कहते हैं शाहजहांपुर की सियासत सुरेश खन्ना से ही शुरू होती है और वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है और जमीनी नेता माने जाते हैं। ज्यादातर वक्त लोगों के बीच बिताते हैं और वक्त निकालकर मंदिर में मत्था टेकते हैं। बजरंग बली में उनकी अटूट आस्था है। इस बार भी जब वो वोट डालने जा रहे थे तो उन्होंने पहले मंदिर जाकर भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही आगे बढ़े। शाहजहांपुर के चौक इलाके का एक मोहल्ला है, नाम है दीवान जोगराज। इसी मोहल्ले के मकान नंबर 6 में आज भी सुरेश खन्ना का घर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की, लेकिन झुकाव शुरू से ही राजनीति की तरफ रहा। 1969 में छात्र संगठन की राजनीति से उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी। 19 नवंबर सन 74 को मैंने LLB प्रीवियस में एडमिशन लिया लखनऊ विश्वविद्यालय में और 17 फरवरी सन 75 को यानी एडमिशन लेने के कुछ ही दिनों के बाद मैंने विधानसभा के सामने धरना दिया था और जिसमें मैं जेल में रहा। मैं उत्तर लखनऊ में 3 जेलों में रहा, आदर्श जेल, बच्चा जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल। और लगातार संघर्ष की राजनीति रही क्योंकि विपक्ष में संघर्ष ही करना था। और LLB करने के बाद मैं अपने क्षेत्र में वापस जब लौटा तब से मैं पब्लिक की राजनीति करने लगा और लगातार ये कोशिश थी कि हम अपने क्षेत्र के लोगों का, प्रदेश के लोगों का किस प्रकार से भला कर सकें। ये मन में जिद थी, एक जुनून था। शुरुआती चुनाव में सुरेश खन्ना को कामयाबी भले ही नहीं मिली, लेकिन एक बार जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। कहते हैं कि 1980 के दशक के आखिर में जब राम मंदिर आंदोलन की लहर थी, उसी दौरान बीजेपी के टिकट पर पहली बार सुरेश खन्ना ने जीत का स्वाद चखा।
वो 1989 में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 1991, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 का चुनाव जीते और अब 2022 में फिर जीत हासिल की। यूपी में इस बार दूसरे चरण के चुनाव में जब गन्ना और जिन्ना जैसे मुद्दे हावी थे तो खन्ना के सामने न गन्ना चला न जिन्ना। योगी जी के नेतृत्व जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं, जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने कानून के शासन और विकास के प्रति अपना समर्पण दिखाया। ये तस्वीर इस बार चुनाव में जीत के तुरंत बाद की है, जब वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे थे। केशव मौर्य ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर ट्वीट किया तो अपना बड़ा भाई बताया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनके इक्वेशन भी अच्छे माने जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों में उनकी आस्था, उनके वाक्य के ये विशेषण खुद बता देते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी, जाति धर्म और वर्ग संकीर्णता से बहुत ऊपर जीवन पर्यंत निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न शैक्षिक कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समान महान लक्ष्य साधक, देश का स्वाभिमान, देश का प्राइड लौटाने वाले जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम शाहजहांपुर की शहीदों की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सुरेश खन्ना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुरेश खन्ना खत्री समाज से आते हैं। वोट बैंक की बात करें तो खत्री समाज का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो फिर भी जीतते चले आ रहे हैं। उन्हें हर जाति के लोग वोट करते आए हैं। उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें 2004 में शाहजहांपुर लोकसभा सीट से खड़ा किया था, लेकिन तब वो कांग्रेस के उस वक्त के प्रत्याशी जितिन प्रसाद से लोकसभा चुनाव में हार गए थे। अब करीब 18 साल बाद वही जितिन प्रसाद बीजेपी में है और सुरेश खन्ना को जीत का गुलदस्ता थमाते दिखते हैं। सुरेश खन्ना अपनी जीत का सारा क्रेडिट शाहजहांपुर की जनता को देते हैं। शाहजहांपुर की जीत के बजाय मेरा जनता से प्रत्यक्ष रूप से संवाद होना, सिंसियरली विकास के कामों में रुचि लेना, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना और लगातार शाहजहांपुर के विकास के प्रति समर्पित होना। मैं शाहजहांपुर की जनता का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतने साल तक लगातार एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति को चुनकर एक इतिहास कायम किया है, एक नया अध्याय जोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है। आज तक उत्तर प्रदेश में कितने लोग ऐसे हैं जो एक ही पार्टी से, एक ही क्षेत्र में, एक ही निशान पर कई कई बार चुने गए? इससे कितने लोग हैं? पेशे से वकील सुरेश खन्ना योगी सरकार में वित्त मंत्री बने, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली और 9वीं बार चुनाव में उनकी कामयाबी के बाद माना यह जा रहा है कि इस बार भी योगी की सरकार में किसी अहम जिम्मेदारी को निभाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।